जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 16 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 16 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 16 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 16 अप्रैल के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वैंड्स। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। यस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, मतलब डिवोर्स हो चुका है या आप लोगों ने कम्प्लीटली एक दूसरे से मूव ऑन कर लिया है। बट डेथ का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। एंड मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, या तो इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली, या तो ये आप ही के साथ मैरिड थे लेकिन आप लोगों के बीच में इश्यूज़ थे। यस तो फाइनली ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी हो सकती है एंड आप हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंसेस की वजह से या तो अर्न करने के लिए अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए आपसे दूर चले गए थे। इनका कहीं और सेटलमेंट हो गया था जिस वजह से इन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी एंड आपको लूज़ कर दिया। ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई थी एंड अगर ये आपके साथ मैरिड थे तो कुछ इश्यूज़ थे जिस वजह से आपका डिवोर्स हो गया था। बट फाइनली ये दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इनको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपके मतलब इनको क्या लगता था, इनको लगता था कि ये आपको छोड़ के चले जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा उदास, निराश, डिसअपॉइंट, सैड एंड जितने भी मतलब आप समझ जाइए कि एक नेगेटिव एनर्जी में आप लोग आ जाएंगे। लेकिन इनको आपको देख के सरप्राइज़ हो रहे हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं। मतलब आप लोग जिस तरह से आपने इस सिचुएशन से, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ये सूखा हुआ वैंड है, लेकिन ये जो पर्सन है ये इसमें तब भी पॉजिटिविटी देख रहा है कि एटलीस्ट इतनी पत्तियां तो निकली हैं, मतलब अभी सब कुछ नहीं गया है। तो आपके अंदर ये जो खासियत है कि आप बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बंजर ज़मीन में आप पौधे उगा दें, आपके अंदर वो पावर है। तो आपके पार्टनर आपका ये जो स्ट्रेंथ है इसको देख के बहुत ज़्यादा स्टन्ड हैं। आप लोग देखने में या तो बहुत कम एज के लगते हैं या आप लोगों की एज बहुत कम है। तो यस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मानते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कलरफुल हो सकते हैं, कलरफुल पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, आप लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, बचपना हो सकता है, इनोसेंस हो सकती है आपकी। तो यह आपको मतलब इनको लगता था कि आप इस फेज़ से निकलने के बाद, कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स हो सकते हैं, शायद आपकी मैरिज किसी और के साथ हो गई थी एंड वहाँ से आपका डिवोर्स हो गया। तो आपके पार्टनर सोच रहे थे कि अब तो आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि आप बहुत टूटी फूटी हालत में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने जस्ट अपोजिट किया है। आपने दिखा दिया है कि किसी के होने ना होने की वजह से आप नहीं हैं, आप अपने में एक अलग एग्जिस्टेंस हैं, आपकी अलग पर्सनालिटी है। कोई इंसान आता है लाइफ में, ऐड होता है तो नो डाउट लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है, लेकिन सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं। आपकी खुद की पर्सनालिटी है, आपका खुद का एक एग्जिस्टेंस है। इस यूनिवर्स ने आपको आने की परमिशन दी है तो कुछ खास होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के लिए आप आए हों दुनिया में। एंड अगर वो एक ही अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो वो आपके पेरेंट्स क्यों ना हो, किसी एक पर्सन के लिए क्यों आप अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दें। तो यस, मैंने काफ़ी भाषण दे दिया है आपको, बट यस मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपके अंदर ये जो पावर है आपकी, इसको देख के ये बिल्कुल शॉक्ड हैं, जिस वजह से हाईली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपको देख के। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तक इन्होंने दो सिचुएशंस के बीच में जगल किया है एंड देन इन्होंने रियलाइज़ किया है कि अब ये अपनी लाइफ में
मतलब जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, जितने लोग आपको एक नहीं होने देना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से निकल के ये आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इनके लिए इंस्पिरेशन का भी काम कर रहे हैं। यस। तो मतलब होता क्या है कि जब एक पर्सन हिम्मत दिखाता है, वो ये शो करता है कि वो कितनी पावरफुल पर्सनालिटी है, तो दूसरे को देख के वो इंस्पायर भी, पहले तो शॉक्ड होता है, फिर वो इंस्पायर हो जाता है कि अरे ऐसा अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हो सकता है पहले ये जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, उन पे इनका फोकस रहता था कि अरे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट इन्होंने जब आपको देखा कि आप इतने नेगेटिव फेज से भी पॉजिटिव होके निकले हैं, तो ये आपको देख के इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं कि अब ये भी तैयार हो गए हैं कि यस, जब ये हिम्मत कर सकता है तो मुझे भी हिम्मत करनी चाहिए। अब आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, बट आपके पार्टनर आपको देख के हाईली इम्प्रेस हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। यस, नो डाउट। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है। आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी बहुत कमाल की है। यस, आप लोग अनस्टॉपेबल हैं। यस, मैंने यही कहा कि कोई इंसान अगर इतने नेगेटिव फेज से निकल आया है, मतलब वो अनस्टॉपेबल है। मतलब मैंने आपको जितना भी स्पीच दी थी वो सब सार्थक हो गई, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपको कोई रोक नहीं सकता। आप किसी के रोकने से, कि कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई एंड आप रुक गए, आप बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि आंसू बहाए हैं आपने। अब देखिए, नेचुरल बात है, आप इंसान ही तो हैं, कोई डिवाइन तो नहीं है, गॉड तो नहीं है, तो दुख नहीं हो। लेकिन दुख को पकड़ के बैठ जाना कि अब तो जीना ही नहीं है, ऐसा आपकी थिंकिंग नहीं है। तो यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने जिस हिम्मत के साथ आपने नेगेटिविटी को झेला है, जिस तरह से आपने अपना एटीट्यूड को शो किया है, उससे डिवाइन इतने खुश हो गए हैं। जैसे कहा जाता है कि लोगों को क्या मिल जाता है, आई डोंट नो, कि यस, मतलब आपको कोई सिद्धि मिल गई हो, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है कि आपको डिवाइन ने आपको ब्लेस किया है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। एंड मुझे लगता है कि शायद आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो सकता है, या आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी लाइफ में जब आपका फेस ख़राब चल रहा था तो आपका शायद आपकी बिजनेस एंड जॉब भी काफ़ी इफ़ेक्टेड हुई थी। लेकिन जिस तरह से आप निकले हैं उस सिचुएशन से, इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा एरिया बाकी नहीं रहा है जिसमें आपने दिक्कतें ना झेली हों। टॉवर आया है, मतलब बहुत दिक्कतें उठाई हैं। हेल्थ पे भी आपका बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है। आपके ऊपर किसी ने या तो ब्लैक मैजिक कर दिया था, या मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप की वजह से आपकी हेल्थ में बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट पड़ा है। बट आप लोगों ने फिर से न्यू बिगनिंग की। देखिए, आप देख सकते हैं ये सीरीज़ पूरी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने आप को हर जगह प्रूव किया है, एंड आप लोग एम्प्रेस की तरह निकल के आए हैं। अब आप लोग अगर मेल हैं तो एम्प्रर मान सकते हैं कि आप लोगों ने शो कर दिया है कि आप क्या हैं। देखिए, ये शो तो खुद ही करना पड़ता है, कोई दूसरे लोग जो होते हैं सोसाइटी में, वो तो हमेशा लेग पुलिंग का काम करते हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम लगाने का काम करेंगे, आपके ऊपर हंसने का काम करेंगे। लेकिन आप एग्जैक्टली क्या हैं, ये आपको खुद शो करना पड़ता है। एक कार्ड आपने देखा होगा, शो द वर्ल्ड द रियल यू, मतलब दुनिया को दिखाइए कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। तो आप जो दिख रहे हैं वो आप नहीं हैं, जो आप दिखा रहे हैं वो हैं आप। एंड इसीलिए आप लोगों ने दिखा दिया है कि आप एम्प्रेस हैं, आप एम्प्रर हैं। आपके अंदर वो पावर है कि आपको कोई चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, आप हर एक चीज़ से निकल आते हैं, एंड जो निकल आता है वही पावरफुल होता है। एंड आप लोगों ने न्यू बिगनिंग की है, नहीं की है तो करने वाले हैं। अपनी हेल्थ पे फोकस, अपनी हेल्थ को बेटर से बेटर पोजीशन में पहुंचाना, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है। देखते हैं कि मुझे तो आप लोग बहुत तगड़ी किस्म की पर्सनालिटी लग रहे हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यस आपके पार्टनर आपको देख के इतना इम्प्रेस हो रहे हैं कि ये भी एडवेंचर करने को तैयार हो गए हैं। जैसे ये थोड़ा सा बच्चों की तरह हो सकते हैं, या ये खुद को इस सिचुएशन में अपने आप को मान रहे हैं कि ये बिल्कुल बच्चे हैं। इनको ऐसा फील होने लग गया है कि जैसे आप इनसे कहीं ज़्यादा मेच्योर हैं। भले ही देखने में आप लोग बहुत इनोसेंट, बहुत क्यूट से लगते हों, लेकिन आपने जिस तरह से खुद को प्रूव किया है, उससे आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके सामने ये बच्चे हैं।
पहले हो सकता है अपने आप को बहुत स्मार्ट मानते हों, बहुत ज़्यादा कुछ तोप चीज़ मानते हों, लेकिन अब इनको लग रहा है कि जैसे ये तो बिल्कुल बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा भी अननोन की तरफ जाने को तैयार है। इसका मतलब आपके पार्टनर भी आपको देख करके इतने इम्प्रेस हैं कि अब ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इनके अंदर हिम्मत नहीं है, ये अपने आप को कैपेबल नहीं मानते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि जब आप कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो ये एडवेंचर के लिए तैयार हो रहे हैं। एक्सपीरियंसिंग, तो ये बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना मतलब ये आपके साथ रहने को, आपको फील करना चाहते हैं, आपको आपके साथ जो इन्हें एक्सपीरियंस मिले हैं उन चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। वो तो मैंने पहले बता दिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, कंडीशनिंग। यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद में लॉइन हैं। देखिए, हर इंसान अंदर से लॉइन है, बस वो खुद को समझे। अगर आप खुद को आईने में देख करके मानते हैं कि आप क्या हैं, वही चीज़ है। जैसे आपने देखा होगा वो वाला मैसेज कि जिसमें जो है आप अपने आप को रिफ्लेक्ट क्या करते हैं, आप क्या देखते हैं खुद में, तो वही चीज़ दुनिया आप में देखेगी। तो आप लोग, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ये किसी लॉइन की तरह हैं, लेकिन ये शीप से डील कर रहे थे। मतलब ये फालतू के लोगों में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, जबकि इनके अंदर जो पावर है इन्होंने उसको पहचाना ही नहीं, कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। तो मुझे लग रहा है कि अभी अपनी पावर में आ गए हैं। पार्टिसिपेशन, तो चाहे ये थर्ड पार्टी में हो, चाहे ये कोई भी कंडीशन हो, ये फाइनली आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। ओके, एंड फाइनल 6 ऑफ वैंड्स, मैरिज करना चाहते हैं आपसे। यस, हो सकता है कि आपकी इनसे कोर्ट मैरिज हो, जिसकी वजह से ये कार्ड आया है पार्टिसिपेशन। बट आप इनके लिए किसी विक्ट्री से कम नहीं हैं, आप इनके लिए बहुत बड़ी जीत है, जिसे बहुत मुश्किलों से हासिल करना पड़े वो चीज़ है ये। एंड ये आपको चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हासिल करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप इनकी विक्ट्री हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। एंजल्स, प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। पहले ये वाला कार्ड देखते हैं, नो आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है, कोई टॉक्सिसिटी है, पास्ट की यादें हैं, तो इनको रिलीज़ करना है, उनके लिए नो है। एंड कुछ लोगों के लिए आपका ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, तो इसके लिए नो है। अब आपको बेटर पता होगा कि किससे ये मैसेज रेजोनेट होगा। बट अगर आपका पार्टनर टॉक्सिक था, एब्यूजिव था, आपकी कभी कदर नहीं की, तो उसके लिए नो ही है। ओके, एंड यस, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप लोग चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहना पसंद कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि बाहर निकलिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।